Students, this is your SST class, and today we are going to start a new chapter, that is air, revision of the this chapter. Hope you are well at your home. Home, stay safe. So we will learn about the air. Air is the mixture of gases on the earth. You know that in air different types of gases are mixed, like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and helium, neon, argon, carbon monoxide, water vapors, dust. These all are mixed with air. So air is the mixture of gases on the earth. A thick blanket of air surrounding the earth's surface is called as atmosphere. एक थिक ब्लैंकेट जो एयर का होता है सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस को सराउंड करे रहता है, घिरे रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. मूविंग एयर जो है उसको हम विंड बोलते हैं, विंड कहते हैं, हवा. दीज आर द फिगर्स दैट मूव्स विद द हेल्प ऑफ विंड. यॉच है और ये हॉट बैलून एयर, ये जो हैं किसके थ्रू, किसके हेल्प से मूव करते हैं? विंड की, मीन्स मूविंग एयर के हेल्प से. Next, composition of air. These substances which make up air can be now individually identified. The composition of air is as shown below. Nitrogen, ये पिंक पर्पल कलर से जो शो हो रहा है, दैट इज़ नाइट्रोजन. 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन आवर एटमॉस्फेयर. 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है. एंड रिमेनिंग में जो आता है आर्गन, नियॉन, ये नोबल गैसेज है, वाटर वेपर्स है, ये 1% में आता है. एयर कंटेन्स मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड रिमेनिंग इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेज. इससे हमारे मिलके हमारी एयर बनी हुई है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. 78% नाइट्रोजन है हमारे एयर में और 21% ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग वेरेज नाइट्रोजन डज नॉट. ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है बर्निंग को सपोर्ट करती है, लेकिन नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं करती है बर्निंग को. कार्बन डाइऑक्साइड. एयर कंटेन्स अबाउट 0.003% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एयर में 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. प्लांट्स एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ऑक्सीजन को लेते हैं, इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस. जो फैक्ट्रीज़ में बर्न होता है, कोई भी फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, या हम अपने घर पे भी कोई फ्यूल बर्न करते हैं, तो उसमें लिटिल अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. Next topic is water vapor. Air contains varying amount of water vapor depending on the weather of a place. एयर में एक डिफरेंट वेरिंग अमाउंट, अलग अलग अमाउंट का वाटर वेपर होता है. किस पे डिपेंड करता है? वेदर ऑफ ए प्लेस, मीन्स किसी प्लेस का मौसम कैसा, उस पर डिपेंड करता है. अलग अलग प्लेस पे वाटर वेपर का अमाउंट अलग अलग होता है. लाइक इन राजस्थान वाटर वेपर्स आर लेस बिकॉज दैट इज़ द प्लेस विद dry air is there, because very hot is there in the Rajasthan. And in Kashmir water vapor is in high amount because whole the year there is winter. वहाँ पे ठंड रहती है कश्मीर में पूरे साल तक. The sun heats the water in ocean and seas. This water evaporates and form. ये हीट जो सन है वो हीट करता है वाटर को ओशियन और सीज में, और ये वाटर इवेपोरेट करता है और क्या फॉर्म करता है? क्लाउड्स फॉर्म करता है ऊपर जाके. Here is an वेट क्लॉज ड्राई. वेट क्लॉज जो होते हैं वो ड्राई किसकी वजह से होता है? सन की वजह से, क्योंकि सन जो होता है वो हीट करता है और वाटर इसमें से इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है. हम लोग कपड़े धो के उसको वायर पे लटका देते हैं धूप में, तो क्या होता है? सन क्या करता है? उस सन की हीट से वो उसमें जो वाटर होता है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, और वेपराइज होकर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है. डस्ट एंड स्मोक. एयर कंटेन्स डस्ट. एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक. एयर में डस्ट भी होती है, धूल, और धुआं भी होता है. नाउ दैट वी नो दैट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर जो है हमें पता है.
नाउ वी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन दिस प्लेनेट। इम्पोर्टेंस जो है सर्वाइवल, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए और लिविंग बींग्स के लिए इस प्लेनेट पे। एयर सपोर्ट्स लाइफ, एयर जो है सपोर्ट करती है लाइफ को। विदाउट एयर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स से ज़्यादा हम सर्वाइव नहीं कर सकते बिना एयर के, अगर हमें एयर ना मिले 5 से 10 मिनट तक। वी ऑल नीड एयर टू सर्वाइव। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़फुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। एयर में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो यूज़फुल होती है प्लांट्स और एनिमल्स के। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं एयर की अपना फूड बनाने के लिए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। इस तरह से जो है एयर सपोर्ट करती है लाइफ को, लाइफ प्लांट्स और एनिमल्स की। देखिए लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड सिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। फ्रॉम द एयर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, और मिनरल्स ऑफ वाटर्स सॉइल से लेते हैं और अपना फूड की सिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। इन प्लांट्स ऑल एनिमल्स नीड टू रेस्पायर, be it a cockroach, a fish or an elephant, it's just that they use different organs and mechanisms for respiration। सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे कॉकरोच हो, फिश हो, एलिफेंट हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो। डिफरेंट उनके पास ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। गिवन बिलो कॉकरोच, ये कॉकरोच है। इंसेक्ट कॉकरोच, हाउस फ्लाई रेस्पायर थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। उनकी बॉडी में एक टाइनी छोटे छोटे बिल्कुल महीन महीन होल्स होते हैं बॉडी सरफेस पे, जिन्हें स्पाइरेकल्स बोलते हैं। इसके थ्रू वो अब रेस्पिरेशन करते हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इन एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, टेडपोल्स, क्रैब्स एंड श्रिम्प्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन कॉल्ड गिल्स। जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास गिल्स होते हैं। थ्रू द गिल्स दे कैन रेस्पायर, अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। मीन्स दे टेक ऑक्सीजन from the water and releases carbon dioxide inside the water through the gills। ये गिल्स एक ऑर्गन होता है जो कि वाटर एनिमल्स के पास होता है, जो ही एनिमल्स दे लिव इनसाइड द वाटर। दे टेक इन एयर डिजॉल्व इन वाटर, जो डिजॉल्व वाटर में ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं। सम एनिमल्स सच एज डॉल्फिन एंड व्हेल्स कम आउट टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक इन एयर सिंस दे हैव लंग्स टू ब्रीथ। देखो डॉल्फिन और व्हेल्स ये हैं मैमल्स हैं, और मैमल्स में जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो लंग्स होते हैं। तो लंग्स को जो है डायरेक्ट एयर चाहिए होती है, ठीक है। तो वो आते हैं एक टाइम के बाद सरफेस पे, एयर की सरफेस पे आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। ये डॉल्फिन का फिगर है। डॉल्फिन इस तरह से कूदती रहती है बार बार वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी होती है वाटर सरफेस पे, इसलिए उसे आना पड़ता है बार बार। बाकी के एनिमल्स जो होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं। थ्रू द गिल्स दे कैन रेस्पायर। इन एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स है, न्यूट्स हैं, सैलमेंडर्स नीड ब्रीथिंग सिस्टम फॉर बोथ एयर एंड वाटर। उन्हें ब्रीथिंग सिस्टम चाहिए होता है किसके लिए? एयर और वाटर। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स स्विम थ्रू वाटर विद पार्ट ऑफ देयर स्नाउट एवर द वाटर सरफेस टू ब्रीथ ईजली थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स से वो ब्रीथ करते रहते हैं, अपने वाटर सरफेस पे आ जाते हैं और अपनी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग्स हैव वेल डेवलप्ड लंग्स टू ब्रीथ एयर व्हेन ऑन लैंड। इन वाटर फ्रॉग ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन्स। फ्रॉग के पास जो होता है वेल डेवलप्ड लंग्स सिस्टम होता है, मतलब वो ब्रीथ करते हैं जब सरफेस पे होते हैं तो वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। और जब वो वाटर में होते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि वाटर में जो है उन्हें एयर ऐसी सच नहीं मिल सकती जैसे कि ज़मीन पे होती है, हमारी एयर एटमॉस्फेयर में होती है। तो उस टाइम पे वो ब्रीथिंग किसके थ्रू करते हैं? थ्रू द मॉइस्ट स्किन। इन वर्ड्स हैव वेरी एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम एज दे नीड हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट। वर्ड्स में जो होता है बहुत ही
बहुत एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि उन्हें हाई लेवल का ऑक्सीजन सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि ड्यूरिंग फ्लाइट ए लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए फॉर एनर्जी उन्हें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स विद एयर सैक्स दैट रिमेन ओपन ऑल द टाइम। उनके पास एक पेयर होता है मतलब लंग्स का, और जो कि उसमें एयर सैक्स होते हैं जो हर टाइम खुले रहते हैं, सो दैट एयर कैन ईजिली पास थ्रू देम, जिससे कि एयर जो होती है ईजिली पास होती रहती है। इन मैमल्स मोस्ट मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स हैं, वो मैमल्स होते हैं जो कि दैट लिव्स ऑन द लैंड एंड ब्रीथ थ्रू द लंग्स। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को लेते हैं, इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। ये पिक्चर शो करता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये लंग्स हैं ह्यूमन बींग्स में, थ्रू द लंग्स ह्यूमन बींग्स कैन रेस्पायर। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। जो बैलेंस है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में मेंटेन होता है रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं और एनिमल्स करते हैं, एंड बाई फोटोसिंथेसिस बाई एनिमल्स, और एनिमल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे बैलेंस बना रहता है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वो, और एनिमल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। Plants produce oxygen during photosynthesis and to utilize oxygen during respiration. प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में और यूटिलाइज भी करते हैं रेस्पिरेशन में अपने, जब उनके बॉडी अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। दे प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैन दे कंज्यूम। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में और कंज्यूम करते हैं बहुत ही लिटिल अमाउंट। दिस इज़ हाउ the oxygen consumed by plants and to large extent by animals is replenished in the air through photosynthesis। इस तरह से जो होता है ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं जो प्लांट्स, और लार्ज एक्सटेंट, एक लार्ज एक्सटेंट में एक बहुत बड़े अमाउंट में एनिमल्स की तरह रिप्लेनिश्ड होती रहती है, मतलब एक्सचेंज बना रहता है, बैलेंस बना रहता है इस तरह से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।